गलती आपके बेटे की नहीं है, गलती मेरी बहन की है कि वो एक सड़क छाप लड़के के प्यार के जाल में फंस गई। देखिए श्रीमान, मेरा बेटा सड़क छाप नहीं, एक सम्मानित शिक्षक का बेटा है। फिर भी सूर्या ने यह अनैतिक काम किया है तो उसे दंड मिलेगा। आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, मगर अगर आपका बेटा मेरी बहन के आसपास भी नजर आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। पांडे जी, ये मेरी राय है आपके लिए और आपके परिवार के लिए कि ये शहर छोड़कर चली जाइए, आपका परिवार बच जाएगा। आपकी धमकी सुन ली मैंने, जो उचित लगेगा निर्णय मैं करूंगा। और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपको इतनी दौलत दे सकता हूं जितनी कि आप अपने बेटे की 15 शादियां करके भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम यहाँ भी आ गए? किरण, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी। घटिया हरकत। हाँ, वो घटिया हरकत थी, लेकिन मैं क्या करता किरण? तुम्हें अपना प्यार जताने का और तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास दिलाने का मुझे कोई दूसरा तरीका नहीं सूझा किरण। प्यार? प्यार जताना चाहते थे? हाँ किरण, मेरा विश्वास करो। जिंदगी में पहली बार प्यार किया है और बहुत प्यार किया है। आई लव यू किरण, आई लव यू। ओह, तो तुम यहाँ मुझे आई लव यू बोलने आए हो? गर्ल्स, इस मॉडर्न मजनू को अच्छी तरह से देख लो। अरे क्या पता कल ही मेरे प्यार में जान भी दे दे। हाँ किरण, मैं अपने प्यार के लिए जान भी दे सकता हूँ, मर सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाय, क्या प्यार है। चलो, बेचारे को प्यार तो मिलना है नहीं, तो क्यों ना इसकी जान ही ले ली जाए। क्यों गर्ल्स, क्या ख्याल है? है ना? तो तुम मेरे लिए मर सकते हो? मर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम जाकर उस पॉइंट पर खड़े हो जाओ। ये नेक काम मैं खुद अपने हाथों से कर देती हूँ, और फिर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी समाधि यहीं पे बनवा देंगे। क्या? Girls, wait, and you, don't move. पाजी क्या कर रहा है? अरे गोली नहीं चला पाजी। ओए ओ गॉड, ये तो मर जाएगा। मेरी गड्डी, ओए शाम मेरी गड्डी गई यार। किरण, गाड़ी से उतरो। किरण, पीछे से उतरो। किरण, जल्दी। मेरी गड्डी का कबाड़ा कर दिया यार। छड़ो, मुंडा फंस गया। सूर्या, कम ऑन, ट्राई। सूर्या, कोशिश करो, कोशिश करो। मुंडा तो बच गया। ओ पर मेरी गड्डी तक की होगा? ओ मेरी गड्डी तो गई। अरे गड्डी दी छोड़ो, मुंडा तो बच गया। तुसी दोगे मैनू नई गड्डी? मैं दूंगा। हाँ, मैं दूंगा, नई गड्डी दूंगा। किरण, तुमने ये तो कहा था कि अगर मैं मर गया तो मेरी समाधि बना दोगी, पर ये नहीं बताया था कि अगर मैं बच गया तो क्या करोगी। अब तो बता दो।
किरण, आई एम सॉरी। नो आई एम सॉरी। चलो भाई राजा फोन आया रे। हाँ आ रहा हूँ। ये देख फोन बज रहा है, ये बज रहा है फोन बज रहा है ना यार, लेना। हेलो फोन में भी बहुत गर्मी है यार, कभी भी बजो। हेलो, व्हाट इज योर हाँ, बोल। स्टाइल नंबर, व्हाट इज हाँ, बोल यार। मोबाइल नंबर। अरे चुप यार। हाँ सूर्य बोल। मुझे मेरा प्यार मिल गया राजा। किरण भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे ये हुई ना बात। अभी सुन, तू यहाँ जल्दी आ और उस लड़की से मुझे जल्दी मिला। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय राजा। बाय। मनोज का अरे दोस्तों इधर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ क्या हुआ? वो लड़की है ना, सूर्य से पट गई है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। प्यार होके टूटने में कितने टाइम लगता है? अब्दुल, अब्दुल, हाँ बंद कर रहे इसको बाथरूम में। खुशी के मौके पे साला पनवती बकता है। अरे कोई अच्छी जगह बंद करो, बाथरूम में बहुत बदबू मारती है। चल यार चल। हेलो, इधर क्या बात? हाँ विक्रम, आखिर पड़ गई ना। ठीक है मैं आता हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। गोली का मामूली सा जख्म था, वक्त से पहले ही भर गया। वाह, इसे कहते हैं जिंदा दिली। रणधीर साहब, आप बहुत ही खुश नसीब हैं, आपको इतना काबिल बेटा मिला है। हम तो कुछ ज्यादा ही खुश नसीब हैं विक्रम साहब। भाई आपके जैसा दोस्त भी तो हमको मिला। रणधीर साहब, क्यों ना हम दोनों इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए रणधीर साहब, मेरी सिर्फ एक लौती बहन है, पिंकी, जो मुझे बहुत अजीज है, और अब आपका बेटा भी मेरे बहुत करीब आ गया है। क्यों ना हम पिंकी और रणवीर की शादी कर दें? विक्रम साहब, इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। रणधीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। विक्रम, ए राजा। तुमने यहाँ मुझे इतना अर्जेंट बुलाया? हाँ राजा, आज तुझे एक खुशखबरी देनी है। आज अपनी पिंकी का रिश्ता रणवीर से पक्का कर दिया गया है। I'm so happy विक्रम, I'm so happy। आज कितनी खुशी का दिन है। आज मुझे दो खुशियां मिली। एक, अपनी बहन की शादी इनके साथ तय हो गई, और दूसरी, मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल गया, जिसे मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। I'm so happy विक्रम, so happy। मैं भी बहुत खुश हूं राजा। लेट्स पार्टी। और राजा भाई, सूर्या नहीं आया अभी तक? आता ही होगा यार। हाँ। राजा भैया। किरण, तुम राजा को जानती हो? हाँ, ये मेरे राजा भैया है। क्या तुम इन्हीं से? यस, राजा मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। किरण, सूर्या, भूल जाओ उस लड़की को। क्या मजाक कर रहा राजा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने कह दिया ना, भूल जाओ उस लड़की को। पर हुआ क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। भूल जाओ उसे। पर क्यों? मैंने कह दिया ना, भूल जाओ उसे। विक्रम, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, पंडित जी जो तारीख बताएंगे उसी दिन ये शादी होगी। अरे यजमान, इसी महीने की 18 तारीख को शादी की तिथि उचित है। ठीक है, इसी महीने की 18 तारीख को पिंकी और रणवीर की शादी होगी। बधाई हो विक्रम, बधाई हो। अति उत्तम। आपको भी इस रिश्ते से मैं बहुत खुश थैंक हूँ। यू। आओ पिंकी, आओ। बहुत ही सही वक्त पर आई हो। मैं तुम्हें कुछ जरूरी लोगों से मिलवाना चाहता हूं, इनसे मिलो। ये है मिस्टर कनौजिया, इस शहर के बहुत ही बड़े और इज्जतदार उद्योगपति। हेलो अंकल। हेलो बेटा, और ये हैं तुम्हारी आंटी। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। और ये हैं रणवीर कनौजिया, इनके एकलौते बेटे। हेलो रणवीर। हाय, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? नो थैंक यू। भैया, मैं अपने कमरे में जाऊं? अरे पिंकी, ये सब लोग तुम्ही से मिलने आए हैं? पिंकी, जी। पिंकी, मैंने तुम्हारी शादी रणवीर से तय कर दी है। रणवीर बहुत ही काबिल लड़का है,
और तुम दोनों की शादी में ही हम सबकी खुशी है। भैया, एक्सक्यूज मी। पिंकी, विक्रम, उसे अपने रूम में अकेले में मुस्कुराने दो। भाई अचानक ये खबर सुन के शर्मा गई होगी। जी हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल हमारी पिंकी बहुत शर्मीली है। हाँ, बच्ची है ना। अच्छा तो फिर हम चलें? अब बारात लेकर ही आएंगे। हाँ चलें, आइए। तुम इन्हें दरवाजे तक छोड़कर आओ। जी आइए। पिंकी, क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ भैया? वहां तुम्हारी शादी की बात चल रही थी। शादी का फैसला तो आप कर ही चुके थे, फिर मेरा वहां रहना क्या जरूरी था? अच्छा, क्या मुझे अपने फैसले करने से पहले तुमसे पूछने की जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आपका ये फैसला मेरी पूरी जिंदगी से जुड़ा है। तुम्हारी जिंदगी की खुशी के लिए ही तो इतना अच्छा घर चुना है मैंने तुम्हारे लिए। जिस लड़के को मैं जानती तक नहीं, उस लड़के के साथ मैं पूरी जिंदगी खुशी से कैसे जी सकती हूँ? पिंकी, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, तू रणवीर से शादी करेगी या नहीं? नहीं। क्यों? क्या कमी है उसमें? क्या कमी है उसमें? भैया, कमी उस लड़के में नहीं है, कमी आपकी बहन में है, मुझ में है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ भैया। क्या कहा तूने? कौन है वो? नाम क्या है उसका? सूर्या। सूर्या? देख, ये नाम तेरी जबान पर आखिरी बार आया है। बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर ये लड़का तुझसे दोबारा मिला तो मैं मार डालूंगा इसे। तू अच्छी तरह से जानती है मैं क्या कर सकता हूं। पिंकी, भूल जा इसे, भूल जा इसे। आइए प्रोफेसर साहब। बैठिए। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर। बैठिए। मुझे लगता है आप मुझे जानते नहीं। जिस तरह से मुझे यहां लाया गया है उससे अनुमान हुआ है कि आप शक्तिशाली और धनवान हैं। अच्छा है, अब आपसे बात करने में आसानी रहेगी। पांडे जी, आपके बेटे का नाम सूर्या है। घबराइए मत, गलती आपके बेटे की नहीं है, गलती मेरी बहन की है कि वो एक सड़क छाप लड़के के प्यार के जाल में फंस गई। देखिए श्रीमान, मेरा बेटा सड़क छाप नहीं, एक सम्मानित शिक्षक का बेटा है। फिर भी सूर्या ने यह अनैतिक काम किया है तो उसे दंड मिलेगा। आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, मगर अगर आपका बेटा मेरी बहन के आसपास भी नजर आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। पांडे जी, ये मेरी राय है आपके लिए और आपके परिवार के लिए कि ये शहर छोड़कर चली जाइए, आपका परिवार बच जाएगा। आपकी धमकी सुन ली मैंने, जो उचित लगेगा निर्णय मैं करूंगा। और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपको इतनी दौलत दे सकता हूं जितनी कि आप अपने बेटे की 15 शादियां करके भी इकट्ठा नहीं कर सकते। बोलिए, क्या कीमत चाहिए आपको हमारी इज्जत की? इज्जतदार लोग अपनी भावनाओं का सौदा नहीं करते श्रीमान। आपके पास इतना धन नहीं जो मुझ जैसे मनुष्य की आत्मा को खरीद सके। मुझे अपने बेटे से धन दौलत की अपेक्षा नहीं, संस्कारों की दौलत की अपेक्षा है। आज्ञा दीजिए। पांडे जी, इसे सिर्फ धमकी मत समझिए। अगर आपका बेटा नहीं माना तो आप नहीं जानते क्या हो सकता है। आप अपने इन कंधों को मजबूत बना लीजिए, आपको इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। आप बलवान हो सकते हैं, भगवान नहीं।
आपने भगवान की शक्ति के बारे में सिर्फ सुना होगा। जिस दिन इस इंसान की शक्ति देखेंगे तो आप कांप उठेंगे। जाइए।